जय हिंद दोस्तों, की ऑफ मैथमेटिक्स 2.0 में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज क्वेश्चन नंबर जो है एनसीईआरटी के 8.4 का जो 4 नंबर वाला पूछने वाला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है ज़रा सा आप समझिए और इसे मैं समझाता हूँ। देखिए, इससे पहले मैंने अन्य वीडियो को डाल दिया है, आपको देखने का इच्छा हो तो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। 7 का कहना है साइन थीटा और माइनस क्या है, तो यहाँ पर माइनस हो जाता है 2 साइन क्यूब थीटा और बाय कितना है, तो बाय हो जाता है 2 कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, और माइनस क्या है, तो माइनस है कॉस थीटा। हमको प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ यहाँ पर करना है जाकर टेन थीटा प्रूफ करना है। इसको बनाते हैं, आप समझिए और समझने का प्रयास कीजिए। आइए सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, तो एलएचएस पर वर्क करते हैं। एलएचएस हमारा है क्या, तो एलएचएस है साइन थीटा और माइनस क्या है 2 साइन क्यूब थीटा और बाय क्या है 2 कॉस क्यूब थीटा और माइनस क्या है कॉस थीटा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ भी साइन थीटा, यहाँ भी साइन थीटा, आप कॉमन लीजिए तो साइन थीटा कॉमन आ गया। यहाँ एक था, एक तो निकालिए लिया, तो बचा क्या 1। इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, इससे इसको डिवाइड कीजिए। यहाँ 3 को है, यहाँ 1 हो तो 1 को कटेगा, 2 क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा जाकर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए अगला यहाँ भी कॉस कॉमन आ रहा है, अर्थात कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ 3 को था, 1 को निकाल लिया तो यहाँ बचा क्या 2 ठोक बचा, अर्थात 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस बच जाएगा 1। मैंने फार्मूला आपको पढ़ाया था, बेसिक फार्मूलाओं कि ये दोनों इक्वल होता है आपस में। यदि एक फार्मूला मैंने कॉस 2 थीटा का बताया है आपको, तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी कटाकर 1 ले सकते हैं, लेकिन शायद आपको नहीं समझ में आया, इसी वजह से इसको और एक स्टेप लेकर मैं जाता हूँ। तो देखिए, ये हो गया साइन थीटा और बाय क्या है कॉस थीटा। ठीक है, अब ऊपर वाले का पहले वर्क, यहाँ क्या है 1। यहाँ पर आप अगर जब देखना चाहें तो यहाँ 2 है और साइन स्क्वायर थीटा का एक फार्मूला होता है 1 माइनस क्या कॉस स्क्वायर थीटा। यदि फार्मूला पता नहीं हो तो कृपया कर फार्मूला देखें, क्योंकि बिना फार्मूला का इस चैप्टर में काम नहीं चलने वाला है। नीचे क्या हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है, तो ये है साइन थीटा इंटू क्या है 1, अब माइनस, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा 2 हो जाएगा, ये माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा इससे तो हो जाएगा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, नीचे देखिए, नीचे क्या है कॉस थीटा इंटू हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस क्या है 1। इस प्रकार देखते हैं तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा साइन थीटा और यहाँ पर देखिए माइनस होगा तो क्या हो जाएगा -1 और प्लस हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और बाय क्या हो गया कॉस थीटा इंटू हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस हो जाएगा 1। अब यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, तो ये दोनों मिलकर हो जाएगा 10 अर्थात 10 थीटा और यहाँ देखिए इन दोनों का इसको सीधा करेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। उसी तरह देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 देख लीजिए आप। तो यहाँ पर क्या होता है, अब ये दोनों टर्म फिर से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा हमारे पास क्या 10 थीटा, जो किसके इक्वल है RHS के इक्वल है। देखिए दोस्तों, यदि कोई प्रॉब्लम है तो इसमें जो है आप बता सकते हैं। देखिए इसी में मैं क्वेश्चन नंबर जो है 7 को इंक्लूड करता हूँ, ये शायद आपने नोट कर लिया होगा। तो 7 नंबर क्वेश्चन मैं इसी के साथ आपको बता देता हूँ, समझिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है वो समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन पहले देखिए, क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग होगा हो सकता है, तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर लेकिन ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये 8 होगा। क्वेश्चन है क्या, तो क्वेश्चन है साइन ए और प्लस क्या है, तो कॉशेक ए का क्या है होल स्क्वायर, प्लस क्या है तो कॉस ए और प्लस क्या है सेक ए का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसको प्रूफ क्या करना है 7 + 10 स्क्वायर ए और प्लस क्या करना है कॉट स्क्वायर ए। क्वेश्चन एक्चुअल में इजी है, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन है और कुछ इस क्वेश्चन में नहीं है। इसको सॉल्व करने के लिए आप देखिए, तो मैं क्या करूँगा एलएचएस से वर्क करना शुरू करूँगा। एलएचएस क्या कहता है साइन ए और प्लस क्या कहता है कॉशेक ए का क्या है होल स्क्वायर, प्लस क्या हो गया, तो प्लस हो गया जाकर कॉस ए और प्लस सेक ए का क्या है होल स्क्वायर। मैं इसी पर वर्क करता हूँ। तो आप देखिए एक फार्मूला है a+b और a+b का होल स्क्वायर प्लस a+b का होल स्क्वायर। इसको मैं तोड़ता हूँ a+b के होल स्क्वायर पर, तो फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस हो जाता है 2a के प्लेस पर क्या है साइन ए और b के प्लेस पर क्या है कॉशेक और प्लस क्या हो जाता है b स्क्वायर, तो b के स्क्वायर पर क्या है तो कॉशेक है, तो ये हो गया b का स्क्वायर अर्थात कॉशेक स्क्वायर ए प्लस इसको अब तोड़ते हैं उसी तरह फार्मूला में कॉस स्क्वायर ए और प्लस क्या होता है 2 कॉस ए इंटू हो जाएगा क्या सेक ए प्लस क्या हो जाएगा तो सेक स्क्वायर ए। यहाँ पर क्या है, तो बेसिक फार्मूला जो अपने 7, 8 में पढ़ा था a+b का होल स्क्वायर, वही मैंने इसे लगाया है। यदि नहीं पता हो तो आप अलजेब्रा वाला फार्मूला में आप देखिए, मैंने वहाँ इसे प्रूफ किया है। अब देखिए यहाँ पर क्या है साइन थीटा यहाँ है कॉस थीटा यहाँ है, दोनों को एक साथ रखते हैं। एक साथ रखने से फ़ायदा क्या है, तो इन दोनों का फार्मूला क्या होता है, इन दोनों का फार्मूला जाकर जो है
1 हो जाएगा, इसीलिए साइन थीटा और कॉस थीटा को हम क्या करेंगे 1 रख देंगे, अर्थात साइन थीटा स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अरेंज कर दिया। अब इसको देखिए, ये 2 साइन क्या है a है। अब क्या होगा, तो यहाँ पर जो है कॉस a को हम लिख सकते हैं क्या 1/sin a। ये कैसे हुआ, तो मैंने फार्मूला बताया है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है, तो डिवाइड में ले जाएंगे तो कॉसेक a बराबर हो जाएगा साइन a, अर्थात ये फार्मूला समझने के लिए आप बेसिक फार्मूला देखें प्लस। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा, तो ये बच गया कॉसेक स्क्वायर a, कॉस का हमने यूज़ यहाँ किया है। अब उसी तरह इसको भी अरेंज करते हैं, तो ये क्या है 2 जो है कॉस a और सेक को फिर क्या हो जाएगा 1/cos हो जाएगा। ये कहाँ से आया, फिर फार्मूला से आ रहा है दोस्तों कि जब कॉसेक और सेक मल्टीप्लाई होता है 1 के बराबर होता है और सेक चाहिए तो कॉस डिवाइड में जाएगा, अर्थात 1/cos a। नहीं पता हो तो आप बेसिक फार्मूला देखिए, वहाँ मैंने सब बताया है आपको एकदम ईजी वे में और अच्छी तरह से प्रूफ करते हुए बताया। अब यहाँ क्या होगा, इन दोनों का वैल्यू क्या मिलेगा 1, कहाँ से आया, तो साइन स्क्वायर a और प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर 1 होता है। अब ये कॉस कैंसिल हो जाएगा तो 2 बच जाएगा। उसी तरह देखिए यहाँ पर क्या बच गया, तो यहाँ पर हो गया कॉसेक स्क्वायर a। अब यहाँ पर से फिर कॉस कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा 2, और ये बच गया क्या सेक स्क्वायर a। ठीक है दोस्तों, अब नंबर देखिए, टोटल नंबर मिल गया आपको क्या 5। अब जरा सा इसको जरा सा अरेंज करके आगे लेकर जाते हैं, तो कॉसेक स्क्वायर a और प्लस क्या है सेक स्क्वायर a। अब एक फार्मूला यहाँ पर हो जाएगा, फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि कॉसेक स्क्वायर a बराबर होता है कॉट स्क्वायर a, अब प्लस क्या होता है सेक स्क्वायर a का 1 प्लस, तो ये हो जाता है 1 प्लस जाकर क्या ये हो जाएगा कॉसेक। ठीक है, ये सेक का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, तो ये होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर a का हो जाता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है सेक स्क्वायर a माइनस टेन स्क्वायर a इक्वल टू 1, वहाँ पर से मैंने सेक निकाला तो ये 10 में बदल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये 5 है, ये 6 हो जाएगा और ये 7 अर्थात 7। अब प्लस पहले 10 बोला है तो 10 हम लिख देते हैं, 10 स्क्वायर a, अब प्लस कॉट बोला है तो फिर कॉट स्क्वायर a लिख देते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि LHS से वर्क करते करते हम कहाँ पहुँच चुके हैं, RHS पर पहुँच चुके हैं। यदि कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और मैं इसी में आपको 9 नंबर भी क्वेश्चन बताना चाहता हूँ। 9 नंबर क्वेश्चन आप इसे जानने के लिए क्या कर सकते हैं, तो वो देखिए इस क्वेश्चन को मैं इसको आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो समझिए। ठीक है, वो समझिए कि 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन एट फर्स्ट कह रहा है 9 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन कहता है 9 नंबर, ये क्वेश्चन क्या है, तो ये है जाकर कॉसेक a और माइनस क्या है साइन a। ठीक है दोस्तों, और इनटू क्या है, तो इनटू है सेक a और माइनस क्या है, तो माइनस है कॉस a और इज इक्वल टू क्या है 1/10 a और प्लस क्या है कॉट a। मुझे LHS से RHS पर जाना होगा, LHS पर वर्क कीजिए। तो यहाँ पर LHS पर वर्क करेंगे तो क्या है कॉसेक a और माइनस क्या है साइन a। ठीक है, इंटू क्या होगा, तो इंटू हो जाएगा सेक a और माइनस क्या हो जाएगा कॉस a। इसी पर तो वर्क करना है। आइए सबसे पहले कॉसेक की जगह क्या लिख सकते हैं 1/sin a लिख सकते हैं, फार्मूला होता है। यदि पता नहीं है तो कृपया कर पीछे जाकर फार्मूला देखें। यहाँ पर फिर सेक का क्या लिख सकते हैं 1/cos a। तो ऐसा जब करते हैं तो कुछ हमको इस प्रकार प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं हिडन, तो 1 छिपा हुआ है, यहाँ पर भी क्या छिपा है 1। एलसीएम इसका लेंगे तो क्या हो जाएगा साइन a हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए इससे इसको डिवाइड किए तो 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। 1 से इसको फिर डिवाइड करेंगे साइन, तो हो जाएगा क्या साइन स्क्वायर a। ठीक है, मल्टीप्लाई ये पर फिर क्या हो जाएगा कॉस a। कॉस से इसको डिवाइड किया तो क्या हो गया 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर a। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर देखा जाता है तो यहाँ पर हमने क्या प्राप्त किया 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये फार्मूला किसका होता है, तो कॉस स्क्वायर a का हो जाता है। उसी तरह देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, ये फार्मूला किसका हो जाता है, तो ये हो जाता है साइन स्क्वायर a का। ये सब फार्मूला कहाँ से आ रहा है, बेसिक फार्मूला मैंने पढ़ाया है, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वहाँ जाकर देखिए। ये हो गया कॉस a। अब यहाँ पर भी एक साइन है, एक साइन को कैंसिल करेगा, यहाँ कॉस है, यहाँ 2 गो है तो कैंसिल करेगा तो क्या मिलेगा हमको, तो साइन a इंटू मिल जाएगा कॉस a। जब मैंने LHS को सॉल्व किया तो इस प्रकार आया। मैं इस टर्म से जाकर यहाँ पहुँच सकता हूँ, लेकिन और इसको ईजी बनाने के लिए करते क्या है, LHS को जिस तरह सॉल्व किया उसी तरह RHS को कर लीजिए। इससे क्या होगा ईजी हो जाता है। लेकिन आप चाहिएगा कि यहाँ से भी वहाँ पहुँचे तो यहाँ से भी वहाँ पहुँचा जा सकता है, लेकिन आपको कुछ टर्म याद रखना होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि LHS करने के बाद आप RHS पर आइए। RHS सॉल्व करते हैं। RHS है क्या, तो 1/10 a अब प्लस क्या हो जाता है जो है कॉट a। अब इसको मैं सॉल्व करके क्या करूँगा, इसके इक्वल दिखा दूंगा, इसके इक्वल। ठीक है, LHS के इक्वल। तो यहाँ पर क्या था, अब देखिए 10 के बदले क्या लिखा जा सकता है, 10 के बदले लिखा जा सकता है साइन बाई क्या
कॉस ए लिखा जा सकता है। अब प्लस क्या है तो कॉट जो है कॉट को लिख सकते हैं कॉस ए, अब बाय क्या हो जाएगा साइन ए, ये इसको लिखा जा सकता है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम कर सकते हैं दोनों का पहले एलसीएम लेंगे फिर ऊपर चले जाएंगे। तो आइए देखिए क्या हो सकता है, एलसीएम ले लिए, एलसीएम क्या हो रहा है कॉस ए इंटू क्या हो रहा है साइन ए। ठीक है दोस्तों, जब सेम चीज़ हो तो वहाँ पर वो कॉमन हो जाता है, लेकिन अलग अलग हो तो मल्टीप्लाई कीजिए, इससे इसको डिवाइड कीजिए तो कॉस खत्म हुआ, बचा साइन, ऊपर भी साइन था तो क्या हो गया ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया साइन स्क्वायर हो गया। उसी तरह इसको डिवाइड किए तो कॉस बचा और तो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर है। अब इसको रेसिप्रोकल करेंगे, ये पार्ट ऊपर चला जाएगा, अर्थात हो जाएगा क्या कॉस ए इंटू हो जाएगा साइन ए, और नीचे क्या आ गया आपके सामने, तो नीचे आ रहा है साइन स्क्वायर ए और प्लस क्या आ रहा है कॉस स्क्वायर ए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आपने इसके बदले ए फड़ा है, एक वैल्यू होता है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं साइन ए को पहले लिख देते हैं और साइन ए को पहले लिख देते हैं, उसके बाद कॉस ए को लिखेंगे हम। तो इसके बदले क्या है, इसके बदले 1 हो गया, तो इसको रिफ्रेश करके लिखिए साइन ए इंटू कॉस ए, और लास्ट में हम लिख सकते हैं क्या है अतः जो है यहाँ पर जब हमने LHS को प्रूव किया तो इतना आया, और फिर RHS को भी जब प्रूव किए तो इतना आया। इस प्रकार आप देख सकते हैं मैं इसे प्रूव कर दिया। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कृपया कर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, दूसरे दोस्तों तक पहुँचाएँ ताकि उसको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। जय हिंद।